वेरी गुड। आज हम अपने कंप्यूटर का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है MS विंडो 2007। MS विंडो 2007 के बारे में आज हमें पढ़ना है। जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर विंडोज़ होती है जिनके ऊपर आप काम करते हैं। विदाउट विंडो आपका कंप्यूटर यूजलेस होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आज के इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो होती है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का। द विंडो डेस्कटॉप और इट्स पार्ट। विंडो का जो डेस्कटॉप होता है वो कैसा दिखता है और उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। हाउ टू ओपन एंड क्लोज फाइल्स एंड फोल्डर। आप किस तरीके से फाइल्स और फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइकन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट आइकन्स होते हैं, जैसे कि आइकन्स क्या होते हैं, जैसे माई फाइल्स हो गया या फिर माई कंप्यूटर हो गया, इस तरीके के आइकन्स होते हैं ना आपके डेस्कटॉप के ऊपर वो। ठीक है, चलिए ओके बच्चे, अब देख लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग नीड ऑर्गन सिस्टम टू डू वर्क इन द सेम वे अ कंप्यूटर नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कैरीज आउट ऑल द मेन टास्क ऑफ द कंप्यूटर। Without an operating system, a computer cannot work. It also allow us the users to interact with the computer. It control and manage different part of the computer system. Microsoft Windows 2007 is a popular operating system software nowadays. देखो क्या है, जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उसी तरीके से कंप्यूटर के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। और हमें जैसे ऑपरेट करने के लिए, जैसे हमें कहीं चल के जाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपके पैरों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कुछ लिखना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, ये हमारे ऑर्गन्स हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर को चलने के लिए उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें चलने के लिए हमारे ऑर्गन सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, चलिए तो आज हम बात करेंगे उसी के लिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2007 इज अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नाउअडेज। विंडो 2007 अभी तक पॉपुलर है। 2007 का विंडो जो कि अभी भी आज भी पॉपुलर है और बहुत लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, चलिए MS विंडोज। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर इट टेक्स सम टाइम टू गेट स्टार्टेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो वो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, उसको बोलते हैं बूटिंग। वंस द कंप्यूटर बूटिंग इज प्रोसेस कंप्लीटेड यू सी अ स्क्रीन विद लॉट ऑफ स्मॉल पिक्चर्स। जब आपकी बूटिंग कंप्लीट हो जाती है कंप्यूटर की, वो स्टार्ट हो जाता है, तो आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई देती है स्क्रीन पे। दिस स्क्रीन कॉल्ड डेस्कटॉप। ये स्क्रीन ही कहलाती है आपकी डेस्कटॉप। द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। डेस्कटॉप के ऊपर जो आपको साइड में कुछ स्मॉल स्मॉल यहाँ पे पिक्चर्स दिखेंगी वो कहलाती हैं आइकन्स। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद विंडो 7 डेस्कटॉप। अब विंडो 7 का जो डेस्कटॉप है वो किस तरीके से दिखता है, उसका इंटरफेस कैसा है। ठीक है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसा है, उसके बाद गटगेट्स कैसे हैं, आइकन्स कैसे हैं, टास्क बार कैसे हैं। ठीक है, यही हमें देखना है। चलिए जी ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या है भाई, ये देखिए सबसे पहले ये आइकन्स मैंने बताया ना, साइड में जो आते हैं इस तरीके के, ये सब होते हैं आपके आइकन्स। जैसे गूगल क्रोम हो गया, नेटवर्क हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं बेटा, आपके आइकन्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये होता है आपका टास्क बार। ठीक है, ये होता है टास्क बार। ये क्या होते हैं जो साइड में इधर आते हैं, जैसे कैलेंडर आ गया, आपका अलार्म आ गया, ये सब होता है गट गेट्स। और ये होता है आपका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। यहाँ आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हो या फिर कोई भी नॉर्मल सीनरी वगैरह भी लगा सकते हो। आप अपने हिसाब से डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप, विंडो 7 डेस्कटॉप। ठीक है, सबसे पहले टास्क बार। एट द बटन ऑफ द डेस्कटॉप यू सी आ लॉन्ग बार इज कॉल्ड टास्क बार। आपको एक लॉन्ग बार दिखता है। ठीक है, विंडो पे वो क्या कहलाता है, टास्क बार कहलाता है। ये जो आप नीचे देख पा रहे हो ना, ये क्या है, टास्क बार है। द टास्क बार कंटेन द फॉलोइंग। क्या क्या होता है टास्क बार में, स्टार्ट बटन होता है, सिस्टम ट्रे होता है, क्विक लॉन्च बार होता है, शो डेस्कटॉप बटन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन है, ये टास्क बार के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये क्विक लॉन्च बार है। ठीक है, और ये सिस्टम ट्रे है। ये क्या है, सिस्टम ट्रे है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको क्या दिखाई देगा, शो डेस्कटॉप बटन। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, टास्क बार के पार्ट्स हो गए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन का क्या काम होता है।
जानना ज़रूरी है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन, अ मेन्यू अपीयर ऑन द स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू। फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू यू कैन डू द फॉलोइंग टास्क। आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने कुछ भी कंप्यूटर के अंदर चलाना है तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो। जैसे आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाते हैं। ये ऑप्शंस आपके सामने जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। ओपन अ प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आपको ओपन करने हैं, ऑल प्रोग्राम वाला ऑप्शन भी आपको स्टार्ट बटन पे मिलेगा। फाइंड अ फाइल और अ फोल्डर ऑन अ कंप्यूटर, अगर आपको कोई भी फाइल या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइंड करना है कंप्यूटर में, वो भी आपको इसी पे दिखेगा। नेक्स्ट है चेंज द सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की सेटिंग चेंज करनी है इवन तो भी आपको इसी पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब देख लेते हैं यहाँ पे टास्क बार बटन। व्हेन यू ओपन अ प्रोग्राम और अ फाइल इन द डिस्प्ले विंडो, इट इज डिस्प्ले इनसाइड अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन कॉल्ड अ विंडो। अब देखो जब आप कोई भी फाइल वगैरह ओपन करते हो अपने कंप्यूटर में तो वो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगी, ठीक है। डिस्प्ले इनसाइड अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन कॉल्ड अ विंडो, जो भी दिखेगा आपको जहाँ भी, वो कहलाती है आपकी विंडो। इट इज ऑल्सो नोन शोन एज बटन ऑन द टास्क बार, ये आपको यहाँ पे भी दिखेगा। जैसे आपने क्रोम चलाया यहाँ दिखा, कुछ भी फाइल वगैरह ओपन की यहाँ पे दिखी आपको, ठीक है। कॉल्ड एज टास्क बार बटन। जैसे आपने कुछ भी ओपन किया फाइल तो वो रिसेंट में आ जाती है, नीचे आ जाती है ना, फिर वहाँ से क्लिक करके आप मल्टीपल वर्क, जैसे एक तरफ आपका यूट्यूब चल रहा है, एक तरफ आपका क्रोम चल रहा है, एक तरफ आपकी कोई ऐप चल रही है, तो वो सब नीचे आ जाता है रिसेंट में, ठीक है। वही होता है टास्क बार। अब आ जाता है क्विक लॉन्च बार। इसका क्या मतलब होता है क्विक लॉन्च बार का? इसका मतलब होता है क्विक लॉन्च बार, ओपन एन एप्लीकेशन क्विकली, यू कैन ओपन द डिजायर्ड एप्लीकेशन बाय सिंगल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन ऑन द क्विक लॉन्चर बार। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी है तो वो अगर क्विक लॉन्च बार में है तो वहाँ से आप उसे एकदम से ओपन कर सकते हो। सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे का क्या काम होता है बेटा? सिस्टम ट्रे डिस्प्ले ऑन द करंट डेट एंड टाइम वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बार की, ठीक है। स्पीकर एटसेट्रा यहाँ पे है, करंट डेट क्या है, टाइम क्या है, स्पीकर क्या है, वो नीचे आप देखते हो ना, वॉल्यूम ज़्यादा करनी है कम करनी है, वो सब कहाँ पे आ जाती है? आपकी सिस्टम ट्रे पे आ जाती है। उसके बाद शो डेस्कटॉप बटन, ये जो आपका डेस्कटॉप बटन होता है यहाँ पे क्या होता है? दिस बटन मिनिमाइज ऑल द ओपन प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। इस डिस्प्ले बटन से आप जितने भी ऑल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको आप मिनिमाइज कर सकते हैं जो कि डेस्कटॉप पे हैं, ठीक है। मिनिमाइज करने के लिए ये बटन यूज होता है। क्लिक ऑन दिस बटन टू सी योर डेस्कटॉप, अपने डेस्कटॉप को देखने के लिए आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हो। ध्यान से सुनना, शो डेस्कटॉप बटन, जो डेस्कटॉप बटन होता है उसका काम क्या होता है? जो भी आपका वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा हो या फिर डॉक्यूमेंट ओपन हो उसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके आइकन्स। द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो आपके आइकन्स होते हैं वो अलग अलग प्रोग्राम्स के, फाइल्स के, फोल्डर के मिक्सचर होते हैं। वहाँ पे उनका सबका अलग अलग काम होता है। अगर कोई फोल्डर है तो उसके अंदर आपकी फाइल्स हो सकती है, वहाँ पे कोई वीडियोस हो सकती हैं, राइट। चलिए उसके अलावा आ जाते हैं नेक्स्ट आपका फाइल्स। एनी वर्क दैट यू डू ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन अ फाइल। जो भी काम आप अपने कंप्यूटर पे करते हो वो सब कहाँ स्टोर करते हो? कंप्यूटर में स्टोर करते हो। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल, बहुत सारे अलग अलग काइंड होते हैं फाइल्स के। जैसे कि पहला आपका है टेक्स्ट फाइल, इट कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगी। ऑडियो फाइल, इट कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ साउंड, यहाँ पे जो भी आपकी फाइल होगी वो साउंड के फॉर्म में होगी। वीडियो में आपकी जितनी भी फाइल के अंदर जो भी चीज़ें मटेरियल होगा वो सब वीडियो फॉर्म में होगा। प्रोग्राम फाइल, इट कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प अ प्रोग्राम टू रन। अगर प्रोग्राम फाइल है कोई तो उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम रन करवाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उस फाइल के अंदर होगी, ठीक है। द फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ फाइल यू नीड टू गिव इट अ नेम। जब आप कोई भी फाइल देखते हो या फिर न्यू फाइल ऐड करते हो तो आपको सबसे पहले उसको उसका नाम देना होता है, ठीक है जी। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं जो है फोल्डर्स, ठीक है। फोल्डर्स क्या होते हैं? फोल्डर इज लाइक अ बैग फॉर स्टोरिंग योर फाइल। You can organize your work by keeping similar file in one folder. This way your desktop would remain organized and you would be able to find your file and folder easily. अब क्या है देखो ध्यान से मेरी बात सुनना।
फोल्डर और फाइल में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आपने कोई काम किया, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपको किसी शादी की वीडियोस, फोटोग्राफ्स और कुछ शॉर्ट क्लिप्स ऐड करनी है, तो उसके लिए आप अलग अलग फाइल बनाओगे, जैसे कि शॉर्ट क्लिप के लिए अलग फाइल, वीडियोस के लिए अलग फाइल और फोटोज़ के लिए अलग फाइल। अभी आपने 3 ये फाइल्स बना ली, तो पर्टिकुलर मान के चलते हैं राजू की शादी हुई, ठीक है, तो अब आपको फोल्डर बनाना है राजू शादी के नाम से, ठीक है, राजूज मैरिज के नाम से एक फोल्डर बनाना है और उसके अंदर वो सारी फाइल्स ऐड कर देनी है। तो क्या होगा, जैसे आप उस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो वो फाइल्स आपके सामने आ जाएगी और शादी से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट या फिर जो भी मटेरियल होगा वो सब आप उस फोल्डर में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग फाइल एंड फोल्डर, किस तरीके से आप फाइल एंड फोल्डर को ओपन कर सकते हो। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन आइकन और अ फाइल इट ओपन्स अप। जब आप किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी फोल्डर को ओपन करना चाहते हो तो उस पर डबल क्लिक करें। अनदर ऑप्शन इज ऑफ राइट क्लिकिंग ऑन द आइकन एंड सेलेक्टिंग एन ऑप्शन, ठीक है। उसके अलावा आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको कट करना है, कॉपी करना है, ओपन करना है उसको। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट आइकन ऑन द डेस्कटॉप। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइकन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डेस्कटॉप आइकन्स। द इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द मेमोरी कॉल्ड ड्राइव। You can see all the drive of the computer if you click on the icon computer when you open the computer icon you will get a window like this। या अगर आपको कोई भी आइकन दिख रहा है और आप उस पर डबल क्लिक करते हो वो ओपन हो जाता है तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट आइकन्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है नेटवर्क। इफ योर कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क दिस आइकन विल हेल्प यू सी ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क, ठीक है। अगर आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर कोई नेटवर्क है तो आसानी से वहाँ से जो भी नेटवर्क आपको कनेक्ट करने हैं आप वहाँ से कर सकते हो, जो कि आपको आइकन्स में दिखेगा विंडोज 7 में, ठीक है। रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन एक इम्पॉर्टेंट आइकन है बिकॉज रिसाइकल बिन का काम क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी डाटा गलती से डिलीट हो गया या फिर आपने खुद डिलीट कर दिया, अब आपको दोबारा उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो सारा डाटा आपको रिसाइकल बिन से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। ये भी जो आइकन है ये आपको डेस्कटॉप पे देखने को मिलेगा। दिस आइकन इज यूज्ड एज अ डस्टबिन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। एवरी टाइम यू डिलीट अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर इट इज सेंड टू द रिसाइकल बिन। इफ यू हैव डिलीटेड अ फाइल एंड अ फोल्डर बाय मिस्टेक द रिसाइकल बिन इज द प्लेस टू फाइंड इट। इफ यू डिलीट द फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम द रिसाइकल बिन दोज फाइल एंड फोल्डर्स विल बी परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर फॉर एवर। या अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट कर देते हो तो आपको वो मिल जाएगा रिसाइकल बिन में। लेकिन अगर आप रिसाइकल बिन से भी वो सारा डाटा डिलीट कर देते हो तो फिर वो हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा, आप उसे कभी भी नहीं फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट बटन इन द विंडो। विंडो के अंदर शॉर्टकट बटन्स होते हैं कुछ, जैसे कि सबसे ऊपर होता है आपका रीस्टोर बटन, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाटा है उसको आपको रीस्टोर करना है तो ये बटन होगा, ठीक है। मिनिमाइज बटन, अगर आपको कुछ भी मिनिमाइज करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। अगर आपने कुछ भी बंद करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। मिनिमाइज बटन, व्हेन यू क्लिक ऑन द मिनिमाइज बटन द विंडो श्रिंक टू गेट इनटू द टास्क बार, ठीक है। अगर आप किसी भी विंडो को मिनिमाइज कर दोगे तो वो टास्क बार में चला जाएगा और वहाँ से आप आसानी से उस पर एक क्लिक में उसको चला सकते हो, ठीक है। मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है, द मैक्सिमाइज बटन इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द विंडो। मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है कि आप अपनी विंडो का साइज बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रीस्टोर बटन। रीस्टोर का मतलब क्या होता है, when you maximize a window the maximize button look like this, it resize the window back to its original size। अब अगर आप मैक्सिमाइज करते हो तो इसका मतलब होता है वो ओरिजिनल साइज में लेके आ जाएगा आपको विंडो को। क्लोज बटन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, मतलब अब आप उस वहाँ से एग्जिट होना चाहते हो, आप बंद करना चाहते हो उस विंडो को, तो आप क्लोज बटन पे क्लिक करें, ठीक है। ये आपको पता होगा, राइट। चलिए तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की साइड और एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड। जो स्मॉल पिक्चर आपको डेस्कटॉप पे दिखती है वो क्या कहलाती है, फटाफट आप आंसर करेंगे जल्दी। फाइल्स, फोल्डर्स, आइकॉन्स और मॉनिटर। तो ऑफकोर्स क्या कहलाती हैं, वो आइकॉन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप यू विल सी अ लॉन्ग बार इज कॉल्ड क्विक लॉन्च। आपको डेस्कटॉप के बॉटम में, ठीक है, डेस्कटॉप के बॉटम में एक लॉन्ग बार दिखता है, वो क्या कहलाता है,
क्विक लॉन्च, सिस्टम ट्रे, टास्क बार या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑफकोर्स क्या कहलाता है, टास्क बार कहलाता है। नेक्स्ट है एनी वर्क दैट यू डू ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन अ डेस्कटॉप, फोल्डर, प्रोग्राम और फाइल। जो भी आप कंप्यूटर के अंदर कर रहे हो वो कहाँ पे सेव होता है, कहाँ पे स्टोर होता है। तो डेस्कटॉप पे अगर हम करना चाहेंगे पहले फाइल बनानी पड़ेगी, तब आप उसे सेव कर पाओगे। तो वो कहाँ सेव होता है, फाइल में सेव होता है। नेक्स्ट, फाइल्स आर स्टोर्ड इन अ, अगर आपको फाइल्स को स्टोर करना है तो वो कहाँ स्टोर होंगी बेटा, फाइल्स को कहाँ स्टोर करने, मैंने शादी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, फोल्डर में, फाइल में, सिस्टम ट्रे में या टास्क बार में। तो ऑफकोर्स फोल्डर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज एज अ डस्टबिन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑफकोर्स रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन को हम कंप्यूटर के डस्टबिन के रूप में यूज करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स, या क्या आ जाते हैं बेटा, ट्रू एंड फॉल्स। चलिए तो ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो क्या है, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कंप्यूटर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, हाँ नहीं कर सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन डेस्कटॉप एंड आइकन। क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है, इंटरफेस मतलब एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन डेस्कटॉप एंड आइकन्स? तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, द स्क्रीन दैट यू सी ऑन अ मॉनिटर आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड टास्क बार। देखिए क्या है, द स्क्रीन दैट यू सी ऑन द मॉनिटर, जो स्क्रीन आपको मॉनिटर पे दिखती है आफ्टर बूटिंग, बूटिंग के बाद, द कंप्यूटर इज कॉल्ड टास्क बार। तो उसके बाद कंप्यूटर आपका टास्क बार कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपका होमवर्क है, आपको ये करके लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। बहुत आसान है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्क दैट यू डू इज स्टोर्ड इन एन आइकन। जो वर्क आप करते हो वो क्या स्टोर होता है आइकन के अंदर? तो इसका आंसर है नो, वो तो हम फाइल्स के अंदर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन इनसाइड अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द मेमोरी कॉल्ड ड्राइव। द इंफॉर्मेशन इनसाइड अ कंप्यूटर, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर है, इज स्टोर्ड इन डिफरेंट सेक्शंस, जो कि अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस में स्टोर है, इन द मेमोरी कॉल्ड ड्राइव। तो इसका आंसर होगा यस, ठीक है। चलो उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पहला क्वेश्चन है, द क्विक लॉन्च बार इज प्रेजेंट ऑन द, जो क्विक लॉन्च बार होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? फटाफट बताइए, आपका आइकन्स में, सिस्टम ट्रे में, टास्क बार में, फाइल में या ऑपरेटिंग सिस्टम में? फटाफट बताओ। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? टास्क बार में, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हुआ टास्क बार। सेकेंड आ जाता है आपका, एनी वर्क दैट यू डू ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन अ, जो भी काम अपने कंप्यूटर में आप करते हो वो कहाँ स्टोर करते हो? फाइल्स में। नेक्स्ट आ जाता है, स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड, जो स्मॉल पिक्चर्स आपको डेस्कटॉप पे दिखती है वो क्या कहलाती है बेटा? आइकन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अ कंप्यूटर नीड एंड डैश टू वर्क, कंप्यूटर को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे हमें काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अपने ऑर्गन सिस्टम्स की। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, डैश डिस्प्ले द करेक्ट डाटा एंड टाइम, करेक्ट डाटा और टाइम हमें कौन दिखाता है? सिस्टम ट्रे। ओके बच्चे, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज अ फाइल? फाइल क्या होती है? जो भी डाटा आप अपना बनाते हो कंप्यूटर पे, कुछ भी आपने लिखा, कोई भी टेक्स्ट लिखा, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट जनरेट किया, उसको अगर आपको सेव करना है तो वो किस में करते हो? फाइल में करते हो, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज एन आइकन? आइकन क्या होते हैं? स्मॉल पिक्चर्स जो कि आपको डेस्कटॉप पे दिखती है, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जैसे कि वहाँ पे आपको रिसाइकल बिन दिखेगा और उसके बाद माई कंप्यूटर दिखेगा और नेटवर्क दिखेगा। इस तरीके के जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं जो कि आपको बाहर डेस्कटॉप पे दिखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंप्यूटर में, वो होते हैं आपके आइकन्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिस्प्लेड ऑन द सिस्टम ट्रे? सिस्टम ट्रे के अंदर आपको क्या डिस्प्ले होता है? तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है करेक्ट डाटा और टाइम, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है, व्हाट इज अ फोल्डर? फोल्डर क्या होता है? जब आप कई सारी फाइल्स बना लेते हो और उनका जो जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्कूल की फाइल बनाई है ना, 4th क्लास की है, उसमें उसका रिपोर्ट कार्ड भी है, उसमें स्टूडेंट्स के नेम भी है, उसमें स्टूडेंट्स का एड्रेस भी है, तो उसके लिए
आपने अलग अलग फाइल तो बना ली, जैसे एड्रेस की एक अलग फाइल है, नेम्स की एक अलग फाइल है, रिपोर्ट कार्ड की अलग फाइल है, लेकिन आपने एक फोल्डर बना लेना है क्लास 4। अब जो भी क्लास 4 का मटेरियल होगा, फाइल्स होंगी, उसका डाटा होगा, वो सब उस फोल्डर के अंदर मिलेगा। तो सिस्टमेटिक वे में आप अपना काम कर सकते हैं फोल्डर्स बना के। तो ये क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ फाइल्स आप डाल सकते हो, वो कहलाते हैं आपके फोल्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नेम द वेरियस पार्ट ऑफ द टास्क बार। टास्क बार जो होता है उसके वेरियस आपको क्या बताने हैं, यहाँ पे पार्ट्स बताने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एक क्विक लॉन्च होता है टास्क बार में। क्विक लॉन्च मतलब अगर हमें फटाफट से अगर कोई फाइल ओपन करनी है तो उस पर एक क्लिक करो, वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। टास्क बार के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और भी इसके अंदर स्टार्ट मेन्यू होता है टास्क बार के अंदर ही, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो चलिए ठीक है, आज का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा आज का चैप्टर, आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट अगर होता है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स को बोल दीजिएगा, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।